वो चैट बॉक्स में बता दे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यानी कि किस चीज़ पे हमारा आज की जो सेशन है उसका टॉपिक क्या है। हेलो। जल्दी से सारे मेंबर मुझे एक्टिव नजर आने चाहिए ना, सब लोग कर दें। जबरदस्त, क्लोजिंग पे ठीक हो गया। अच्छा सही है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसके साथ फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी पूरा टाइम हो गया हुआ है। 1 मिनट में ओपन कर लूँ, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजिंग पे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवा देती हूँ। ज़्यादातर लोग तो जानते ही हैं, जो न्यू मेंबर्स आए हैं वो भी, उनको भी पता चल जाए। माई सेल्फ एमन इब्राहिम, आई एम फ्रॉम गेम चेंजर 23। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लोजिंग का, ठीक है, कि यानी कि इनवाइट करने के बाद मेंबर्स को हमने किस तरीके से, यानी कि उनको गाइड करना है, क्या क्या हमने उनसे बातें करनी है, यानी कि क्या क्या हमने उनको प्लान देना है, वो आज के टॉपिक में सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आई एम फ्रॉम बूढ़े वाला बिहारी, मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्यूटी कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजिंग पे। तो क्लोजिंग पे जो भी आपको मैंने पहले बताया कि मेंबर्स को इनवाइट करने के बाद जो हम काम करते हैं, जिस तरीके से उनको गाइड करते हैं, वो होता है क्लोजिंग। ठीक है, कि उनको हमने किस तरीके से अपने बिजनेस का प्लान देना है, उसमें क्या क्या उनके साथ बातें करनी है, वो आज का मैं क्लियर करती हूँ आपका। अच्छा, सबसे पहले यानी कि उनका आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ये आपने यानी कि जो बातें उनके साथ करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ, सही है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो मेटाफ़ोर्स का प्लेटफ़ॉर्म है, और ये जो पिक नज़र आ रही है, ये मिस्टर लाडो हैं। यानी कि इन्होंने इनको बनाया था मेटाफ़ोर्स को बनाने के बाद इन्होंने इसको डिकोड कर दिया था ब्लॉकचेन सिस्टम में, ठीक है? ये है हमारे मिस्टर लाडो, जिन्होंने मेटाफ़ोर्स बनाया था तकरीबन 1 साल पहले। अच्छा, उसके बाद बात आती है, उनको बताना क्या है सबसे पहले, कि उनको सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ में आप लोगों ने उनके जो डिफ़रेंस है वो क्लियर करना है, ठीक है? अच्छा, अब आप लोगों ने बताना उनको क्या है, कि आपके सामने ये देखें, आपको आ रहा होगा नज़र के, जो सेंट्रलाइज़ काम है, ठीक है? ये जो सेंट्रलाइज़ काम है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो मिड में है, ये कोई ओनर है, यानी कि कोई कंपनी है, जिसका बॉस है, और बाकी के ये जो मेंबर्स हैं, इनके काम करने से जो प्रॉफ़िट हो रहा है, वो किसको जा रहा है? हमारे बॉस को, ठीक है? वो कंपनी का जो बॉस है, उसके अंडर में ये कंपनी होती है। अब कंपनी के बॉस की मर्ज़ी होती है कि वो मेंबर्स को शेयर्स दे, मेंबर को सैलरी दे, यानी कि उनकी फ़िक्स सैलरी कर दे, या जब उसका दिल करेगा, वो उनकी सैलरी बढ़ा दे। जब यानी कि उसका दिल करेगा। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हम इन्वेस्ट कर दें, तो उसके दिल में हो रहा होता है कि जब एक अकाउंट, यानी कि एक कंपनी के ओनर के अकाउंट में जब सारे पैसे जाएँगे, तो फिर अब उस पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी को कंटिन्यू रखे या कंपनी को बंद कर दे, यानी कि कुछ भी करे, ठीक है? तो उससे जो भी हो रहा होता है, वो कंपनी के ओनर के हाथ में होता है सारा कुछ। तो वो कभी भी कंपनी को बंद कर सकता है, यानी कि इसमें स्कैम और फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो है डिसेंट्रलाइज़्ड कंपनी, इसमें आपको किसी किस्म का कोई बॉस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? उसमें हो क्या रहा होता है, यानी कि ये ब्लॉकचेन सिस्टम होता है। इसमें होता है क्या है एक्चुअली, कि जैसे हम इसमें काम कर रहे हैं, यानी कि जिसने इस कंपनी को बनाया है, जिसने इस काम को बनाया है, वो इसको डिकोड कर देता है ब्लॉकचेन सिस्टम में।
ब्लॉकचेन सिस्टम में जब इसको डीकोड कर देता है कोई, तो वो कंपनी जो बनाता है उसके अपने हाथ में भी नहीं रहता। ठीक है, ये मेंबर्स की आपने बात क्लियर कर देनी है कि जब आप उनसे पूछें कि जब आप किसी कंपनी के जो ओनर है, जो उसका जो मालिक है, अब उसके हाथ में कंपनी है ही नहीं, तो उससे यानी कि वो बंद ना, उसको वो बंद कर सकता है ना, वो उसको जो कह ले वो किसी तरह से भी उसमें स्कैम फ्रॉड नहीं हो सकता। उनको बताएं फिर ये कि ये नेट की बेस पे चल रहा है। आपको ये तो पता है ना कि ये नेट जो है, ये नेट तो कभी बंद नहीं हो सकता। अच्छा, क्लोजिंग करते हुए ना हमेशा अपने मेंबर्स के साथ, जब आप कॉल पे क्लोजिंग करते हैं, हमेशा कॉल पे ही होती है क्लोजिंग, उनसे ना क्वेश्चन आंसर करते रहा करें। या तो कुछ मेंबर हम उनको वीडियोस दिखा रहे हैं, तो वीडियो दिखाने के बाद उनसे तब पूछा करें कि आप अगर फ्री हैं तो मैं आपको वीडियो सेंड करूं। जब वो फ्री हो तो उनको वीडियो सेंड करें। वीडियो सेंड करने के बाद फिर जब आपने उनसे 1 घंटे बाद आपने उनसे पूछना है कि आपको क्या समझ आई है इसमें और क्या समझ नहीं आई। ठीक है, उसके बाद जब आपने उनको ये बात क्लियर कर दी, इसी तरह जब आप कॉल पे आप लोग क्लोजिंग कर रहे हो ना, तो सिर्फ आप बोलते ही ना जाओ, अगले मेंबर से थोड़ी देर बाद क्वेश्चन कर लो। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज हमने क्लियर किया, उनसे पूछने आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइज में आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको नेट का तो आपको पता है ना कि नेट तो नहीं कभी बंद हो सकता। वो सही बात है, तो वो आप लोग को उसी टाइम बोलेंगे कि जी मैम या सर, वाकई नेट तो नहीं बंद हो सकता। कभी होती है कोई मेजर प्रॉब्लम कोई बन जाए, ठीक है, जैसे कि थोड़ी देर पहले इमरान खान की जो बनी थी, उनको गिरफ्तार करने की वजह से थोड़ी देर नेट बंद हो गया था, या कोई और कोई मेजर कभी ना कोई प्रॉब्लम बन जाती है, तो वो वक्ती तौर पे हो जाता है, लेकिन ये परमानेंट कभी भी नेट बंद नहीं हुआ। ठीक है, और ना ही ये कभी होगा। ठीक है, उनको डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज जब उनका क्लियर हो जाए, उनको बताएं कि जब किसी के हाथ में नहीं है तो वो स्कैम और फ्रॉड तो उसमें हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बात जब उनकी क्लियर हो जाए, उसके बाद यानी कि जिस बात पे आपने आना है, ये आपने कहना उनको क्लियर होगी, अब फिर उनको क्या बताना है, उनको वर्किंग के हवाले से बताना है। एक दफा मैं देख लूं यानी कि मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है, मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में। जल्दी से एक्टिव होके बोले ना कि ओके ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने उनका बता दिया कि आपका जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्लियर हो गया। उसके बाद जो बात है, उनका कहना है कि अब हम देखते हैं इसमें कितनी टाइप से हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, उनको उनसे पूछ लेना है कि उनको यानी कि बताना है उसके बाद कि हम इसमें किस टाइप से अर्निंग कर सकते हैं, किस टाइप से हमें अर्निंग हो गई। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, उसके बाद आप लोग आ जाएं कि आपने काम किस किस पे करना है। ठीक है, हमने ये सोशल एप्स पे काम करना होता है ना, यानी कि हमारे पास फेसबुक होगी, स्नैपचैट, व्हाट्सएप हो गया, ये जो यूट्यूब हो गई, इसके अलावा टिकटॉक हो गई, यानी कि जो भी है, यानी कि सोशल एप्स जितनी भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने काम करना होता है, और वो कैसे करना होता है कि आप उन्हें बताएं कि हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग अपनी पोस्ट सेंड कर रहे होते हैं। जब हम अपनी पोस्ट सेंड करते हैं, वो जो पोस्ट होती है वो आपने, जैसे हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं सोशल एप्स वगैरह, ठीक है, इसी तरह हमने सोशल एप्स यूज करनी है। जैसे हमने वहाँ पे स्टोरीज लगानी है, पोस्ट लगानी है। ठीक है, जो जो भी लगानी है वो हम आपको सेशन में बताएंगे, यानी कि हमारा ज्वाइन मेंबर्स का सेशन होता है 9 PM पे। ठीक है, ये बात उनको क्लियर करें कि वो जो लर्निंग होगी ना, वो हम आपको आफ्टर ज्वाइनिंग A to Z हम देंगे, लेकिन वो हम सिर्फ अपने ज्वाइन मेंबर्स को देते हैं। वो हमारे 9 PM पे हमारे सेशन होते हैं, उसमें हम देते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास अवेलेबल होती है, जो मेंबर्स नहीं ले सकते वो हमसे बाद में रिकॉर्डिंग लेके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये बात उनकी क्लियर कर दें। उसके बाद उनको बताएं कि इसमें बहुत सारे फेसेस आएंगे, जैसे कि मेटाफोर्स में आ गया, एक हो गया ये हमारा क्लासिक हो गया, NFT हो गया, फोर्सकॉइन हो गया, यूनाइटवर्स हो गया, इसमें आगे गेमिंग भी आएगी, सारा कुछ आएगा। ठीक है, वो चीज आप प्रोडक्ट सेलिंग भी आएगी, लेकिन वो लॉन्च हो रही है, वो बाद में आएगी, अभी नहीं। ठीक है, ये चीजें उनको बताएं।
उसके बाद जो आपने बताना है वो आपने ये कहना है कि हम इसमें क्लासिक में काम कर रहे हैं। फिलहाल हम क्लासिक में काम कर रहे हैं ना सारा। तो ये है कि आप लोग ये बताएं कि हम लोग इसमें क्लासिक में काम कर रहे हैं। क्लासिक के टोटल 12 लेवल है। ठीक है, 12 लेवल इनको क्लियर करें कि आपने इसमें ज्वाइन होना है। तो ज्वाइन आपने इसमें इस तरीके से होना है कि इसके 12 लेवल होते हैं। पहला जो लेवल होता है यानी कि हर 2 लेवल के बाद एक लेवल S6 और S3 के लेवल होते हैं। ठीक है। अच्छा, उनका बताएं कि ये जो पहले 2 लेवल होते हैं यानी कि वो हर 2 लेवल के बाद एक लेवल S3 का आता है। आपको नजर आ रहा होगा, ये भी S6 का है, ये भी S6 का है। लेकिन ये जो लेवल 3 है वो S3 यानी कि S3 है। फिर ये S6 का है, ये भी S6 का है, ये S3 का है। फिर ये S6 का है, S6 का है, फिर S3 का है। यानी कि हर 2 लेवल के बाद एक लेवल S3 का आता है। ठीक है, ये बात उनकी क्लियर कर दें। फिर उनको बताएं कि इसमें S6 क्या होता है और S3 क्या होता है। उनको ये बात क्लियर करने के बाद ये बोल रहे हैं कि जैसे कि S6 है ना, S6 जैसे कि हमने अर्निंग करनी है यानी कि ये आप हैं। एक सेकंड। यानी कि ये आप हैं, इसके नंबर पे बाद में एक आपका ये जो मेंबर है ये 1 है, ये 2 है। इसकी जो अर्निंग होती है ना वो या तो आपके अपलाइन को जा रही होती है या आपकी अपलाइन की टीम में जा रही होती है। ठीक है। उसके बाद उसको क्लियर करें कि जो 3, 4 और 5 नंबर पे मेंबर है ना, इससे जो अर्निंग आती है ना वो सिर्फ आपकी होती है यानी कि वो आपकी होती है। यू ठीक है। इसमें 100% जो अर्निंग होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। और जो 6 नंबर में मेंबर लगता है वो उसकी जो होते हैं उससे आपका साइकिल रिसाइकल हो जाता है और आपका साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात उनकी क्लियर करें। और फिर वो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि पहले जो 2 मेंबर्स हैं उनकी जो अर्निंग है वो हमारे अपलाइन को क्यों जाती है। ठीक है, ये बात उसी टाइम पे क्वेश्चन करने से पहले उन क्लियर कर दें। उनको कहें जैसे कि आपको अपलाइन की तरफ से भी तो अर्निंग आएगी ना, अपलाइन की टीम से या अपलाइन के काम करने से, अपलाइन की टीम से और अपलाइन के काम करने से आपको जो अर्निंग आएगी, इसी तरह से आपकी जो अर्निंग होगी उसमें से अपलाइन को और अपलाइन की टीम में जाएगी। इसी तरह से जब आप एक अपलाइन बन जाएंगे तो जैसे आपके डाउन में जो मेंबर्स लगे होंगे उनके काम करने से भी जब आप अपलाइन होंगे उनके भी जो पहले 2 मेंबर्स होंगे उनकी अर्निंग आपको आएगी। ठीक है। उसके बाद उनको करें S3 क्लियर। ठीक है, S3 तो बिल्कुल सिंपल है। ये यानी कि आप हैं, इसकी जो अर्निंग फर्स्ट मेंबर की होती है वो भी आपकी होती है, सेकंड मेंबर की अर्निंग भी आपको होती है, और जो थर्ड होता है वो रिसाइकल हो जाता है यानी कि साइकिल आपका स्टार्ट हो जाता है फिर से। और इसकी जो अर्निंग होती है वो अपलाइन को या अपलाइन की टीम में चले जाती है। ठीक है, ये चीज उनकी क्लियर कर दें S6 और S3। उसके बाद उनको बताएं कि ये जो है ना हम लोग ने इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ऐप्स चाहिए हमें। ठीक है, एक हमें चाहिए ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में आपका अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनने के बाद जब आपका जैसे कि पाकिस्तानी पैसे के लिए जैज़ कैश और इजी पैसा होता है ना, इसी तरह ट्रस्ट वॉलेट होता है। ठीक है, और उनका भी जूम ऐप का बताएं। जूम ऐप पे हमारे सेशन हो रहे होते हैं। ठीक है, जूम ऐप का बताएं, उसमें हम आपको लर्निंग देंगे, आपको सारा कुछ सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ मेंबर्स होते हैं जो आपसे प्रूफ मांग रहे होते हैं, उनको आप प्रूफ दें अपना। सबसे पहले अपनी ये जो हमारे सेशन होते हैं उसमें तो हम प्रूफ्स दे ही रहे होते हैं। जैसे कि अब हमारा ये ग्रुप है, ठीक है, उसमें हमारे ये जो भी मीटिंग हो रही है सब लोग उसमें जाके बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ उनको दिखाएं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें ये सारा हमारा वर्क दिखाएं कि किस तरीके से हमारा वर्क होता है इसमें, कि हम सुबह को अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं, फिर हम शाम में बताते हैं कि हमने क्या क्या काम किया, हमने प्रोस्पेक्टिंग। इस तरह से हमारा वेलकम हो रहा होता है। जो न्यू मेंबर्स आते हैं ये देखें सब लोग मिलके उनका वेलकम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे भी है हमारी अटेंडेंस लगती है डेली बेस पे, हमारा जो भी है जो सेशन होना होता है उसके हम पोस्टर शेयर कर रहे होते हैं और डेली बेस पे हमारे सेशन हो रहे होते हैं। ये सारा उनको प्रूफ दिखाएं। उसके बाद थोड़े बहुत अपनी अर्निंग के प्रूफ दिखा दें, अपना स्टेटस उनको वॉच करवा दें। जैसे कि ये स्टेटस है, सबसे पहले हम लोग, आप लोगों को पता है दरूद पाक का या हम लोग हदीस का स्टेटस लगाते हैं। ठीक है, ये स्टेटस लगाएं, फिर हम लोग सेशन का स्टेटस लगाते हैं, ये चीज़ उनको दिखाएं। क्योंकि कुछ मेंबर सिर्फ आपसे प्रूफ मांग लेते हैं कि ये स्कैम और फ्रॉड तो नहीं है। जैसे कि ये वेलकम हुआ है, वेलकम का पोस्टर लगा के दिखाएं। ये अर्निंग का पोस्टर है, आज की ही अर्निंग है। ठीक है, विड्रॉवल दिखाएं उनको।
ठीक है। और ये आज का जो भी है सेशन है वो रिमाइंडर लगाया होता है, वो दिखाएं। ये इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी मीटिंग है। इस तरीके से जब आप एक दफा स्टेटस दिखा दें, उनको अपना ग्रुप दिखा दें ओपन करके, उसके बाद अपना ट्रस्ट वॉलेट दिखा दें। मैंने ट्रस्ट वॉलेट में आई थिंक मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही विड्रॉवल ली है। आई थिंक मैटिक तो बड़े होंगे, डाई का मैंने अभी लिया विड्रॉवल इसमें। ट्रस्ट वॉलेट, एक मिनट में ओपन कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये अपना वॉलेट ओपन करके दिखा दें। ये देखिए हमारे इसमें आप हमारे पैसे आते हैं, फिर हम इससे अपना विड्रॉवल लेते हैं। इसमें से अपना रिसीविंग एड्रेस दे के हम अपने अपलाइन से ले सकते हैं या बाइनेंस वगैरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, वो हम अपनी काम की A to Z हर नॉलेज हम अपने मेंबर्स को दे रहे होते हैं। ठीक है, उसमें आप लोग ने हर चीज उनको समझानी होती है, हर एक क्वेश्चन उनका क्लियर करना होता है, हर एक तरह से आप लोग ने उनके साथ अटैच होना होता है। क्योंकि जितना आप ज्यादा अटैच होंगे, वो उतना फ्रेंकली आपसे बात करके आपसे काम समझ सकते हैं और आपके साथ ज्यादा ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें, उनको इस तरह से अपना ट्रस्ट वॉलेट दिखा दें, अपने मेंबर्स का दिखा दें। उनको ऐसे बोलें कि ये देखें, इस तरह से हमारे साइकिल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे साथ हमारे मेंबर्स ज्वाइन हो रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से ओपन करके अपना वॉलेट दिखाई, यानी कि हर चीज आप लोगों ने दिखानी है ना, ताकि अगले बंदे को पता चले ना कि हम कौन सा कोई स्कैम फ्रॉड पे काम कर रहे हैं, कोई हमारे पास ऐसी कोई कंपनी स्कैम है कर जाएगी, फ्रॉड कर जाएगी। हमारे पास प्रूफ पड़े हुए हैं सारे। ठीक है, इस तरीके से आपने दिखाना है उनसे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फेसबुक पे काम करना है, इंस्टा पे करना है, वो आप लोगों ने उनको समझा देना है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट। जी, अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है क्लोजिंग के हवाले से, यानी कि कोई मेंबर्स कुछ आके कुछ पूछ लें जिस बात की आपको समझ नहीं आएगी, तो वो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं, मैं आपका वो क्लियर करती हूँ। जल्दी से एक्टिव हो जाए ना। ओके, ठीक हो गया, जबरदस्त। आज का हमारा, आप लोगों को पता है, बैच 9 का लास्ट डे था। नोट्स भी आप सब लोगों ने बनाए होंगे, उम्मीद करती हूँ कि साथ साथ बनाए होंगे। इंशाल्लाह कल को ग्रुप में मैसेज जब किया जाएगा, सब लोग नोट्स अपने सेंड करिएगा। उस पर तो रिवार्ड भी है। जी, क्लियर क्लियर, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।